बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में जानता है। जैसे अभी तो हम लोग पढ़े थे रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शन, फंक्शन के बाद दो फंक्शन के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो दो फंक्शन के बीच में जो रिलेशन होगा उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अदरवाइज बोल सकते हैं कि दो फंक्शन को एक फंक्शन में करके बनाना हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है कि लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब कोई एक फंक्शन रहेगा। मान लीजिए ये मेरा ए है, इसमें कोई एक्स एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कोई सेट बी है, दोनों के बीच हुआ क्या फंक्शन, और इसमें कुछ एफ एक्स है ये टर्म। ठीक है, और इसको मतलब हम लोग वाई मान लेते हैं। ये मेरा एक्स हुआ, ये एफ एक्स हुआ। ठीक, अब दूसरा क्या बोल रहा है इसमें कि एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, मतलब कि एक और कोई फंक्शन है जो कि जी कोई फंक्शन है। ठीक है, जो बी और सी के बीच में हो रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कि दोनों के बीच में जब देखोगे तो सबसे पहले बी, ए बी सी में कॉमन क्या है, बी कॉमन है। ठीक है, तो कंपोजिट क्या करता है कि ये जो कॉमन है उस पार्ट को हटा करके ये दोनों डायरेक्ट अपने आप में एक दूसरे से कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ये हो गया आपका फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। तो देखो, तो यहाँ पे फंक्शन मेरा गिवन है कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, ये आपका गिवन है। ये आपका गिवन है, तो देखो सबसे पहले ये कॉमन पार्ट क्या है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि ये मेरा इसके लिए डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन। अब यहां देखो ये क्या हो जा रहा है दूसरे फंक्शन के लिए, ये डोमेन हो जा रहा है और ये मेरा हो जा रहा है कोडोमेन। चलिए, अब यहां ध्यान से देखिएगा कि कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मस्ट बी डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन विल बी हैपन, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब देख लेते हैं यहाँ पे ए बी हो गया, बी सी के पास गया। तो देखो जब ये दोनों गया, मतलब कि यहाँ पे इनपुट मेरा इसके लिए एफ के लिए मेरा ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये हो गया डोमेन फॉर एफ। ठीक है, और ये कोडोमेन फॉर एफ। अब देखो, अब दूसरा बार जब चेक करोगे तो यही जो हो जाएगा मेरा डोमेन ऑफ, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा कोडोमेन फॉर जी। देखो ध्यान से एक चीज देखिएगा कि यहां पे क्या हो गया कि कोडोमेन और डोमेन, जब किसी पहला फंक्शन का कोडोमेन सेकेंड फंक्शन के डोमेन के बराबर आता है तभी मेरा ये कंपोजिशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब कंपोजिशन ये करेगा तो होगा क्या, देखो जब एक्स डाले तो क्या दिया, एफ एक्स। इनपुट जब मैं एक्स डाल रहा हूं तो आ क्या रहा है, एफ एक्स आ रहा है। अब एफ एक्स जब आया तो लास्ट में क्या दे रहा है, जी एक्स दे रहा है, मतलब जी दे रहा है। तो ये जी मेरा आउटपुट हुआ और यहाँ पे इनपुट यहाँ हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये क्या करेगा, ये दोनों आपका एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से यहां जाने के लिए अब इसको इसका मतलब कोई यूज करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट ये यहां से यहां जाएगा। ठीक है, एंड एक और कोई फंक्शन दिया था जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, तो मतलब कि यहाँ पे ए था, ये मेरा बी था, और एक और आया मेरा सी। ये इस दोनों के बीच में फंक्शन एफ हो रहा है, इस दोनों के बीच में फंक्शन जी हो रहा है। यहाँ हम एक्स एलिमेंट माने, यहाँ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मान ली। तो ये इसके लिए देखो यहाँ पे ये इनपुट है तो यहाँ एक्स आया, इसके लिए तो ये इनपुट हो जाएगा ना। तो ये अगर जेड मानते हैं तो ये कोई फंक्शन जी है तो जी वाई जाएगा, और वाई का वैल्यू देखो तो क्या है यहाँ पे, एफ एक्स है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स, मतलब कि जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो क्या आया, जी ऑफ ब्रैकेट एफ एक्स। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है, तो अगर मैं ब्रैकेट हटाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ओ एफ। इसको बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, और ये क्या हो रहा है आपका, जीओ एफ हो रहा है। अब एक और कंडीशन आता है एफ ऑफ जी, तो जब फंक्शन मेरा इधर से इधर आएगा तब। तो ये हर फंक्शन में होता नहीं है, जब वो इनवर्स निकालने का कंडीशन आता है तभी दोनों फंक्शन किसी एक ही कंपोजिशन फंक्शन में हो पाता है, ऐसे होता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा जीओ एफ, मतलब यहाँ पे क्या हो गया,
कि जी ओ एफ, इसको बोलते हैं हम लोग कैसे, जी ऑफ एफ एक्स। मतलब इनपुट क्या है यहाँ पे, इस फंक्शन का जो इनपुट होगा वो इनपुट होगा, तो मतलब कि इसका फंक्शन एफ का इनपुट क्या है, एक्स, मतलब सेट ए। तो जो ये जीओ एफ जो हो रहा है मेरा, सच दैट ये फंक्शन ए से कहां जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है सी में। तो ये मेरा जीओ एफ का फंक्शन लिखने का तरीका होगा। अब एक चीज और देखिएगा, अब यहाँ पे देखो इसका इनपुट जो होगा मतलब डोमेन हो जाएगा ये, और लास्ट हो जाएगा कोडोमेन। चलिए तो नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों, एक नोट में इसी से रिलेटेड कुछ बता रहा हूँ। नोट में क्या है कि सबसे पहला क्या बोल रहा है कि डोमेन ऑफ जीओएफ, देखना जीओएफ का डोमेन क्या है, डोमेन ए, ये सेट ए है। ये क्या बोल रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। अब डोमेन ऑफ फंक्शन एफ तो है ही, मैं पहले ही बता चुका हूँ, डोमेन ऑफ ए मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन जीओ एफ। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है, कोडोमेन ऑफ जीओ एफ, मतलब इसका कोडोमेन ये है, मतलब ये कोडोमेन है किसका, फंक्शन जी का, ये लिख दिया हूं। फिर जीओ एफ इज वेल डिफाइंड ओनली इफ रेंज फंक्शन सबसेट ऑफ डोमेन, मतलब देखो यहाँ पे डोमेन ऑफ जी, मतलब कि फंक्शन जो होगा सबसेट अगर डोमेन ऑफ जी का हो जाता है, डोमेन मतलब देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ जी इसका डोमेन है। अब ये अगर इसमें जाएगा, इसका हर एक पार्ट अगर इससे करेगा तभी तो फंक्शन कहलाएगा ना, तो ये तो इसका पार्ट होगा ही। तो ये आपका जीओएफ मतलब का डेफिनेशन टाइप से हो गया। अगला तीसरा दिखेगा कि इफ जीओएफ इज डिफाइंड, मतलब देखो जीओएफ अगर है तो इट मे बी एफ ऑफ जी इज डिफाइंड। मे बी लग रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कारण है कि एक ही फंक्शन में अगर जीओएफ और एफ ऑफ जी होता है तो उसको हम लोग इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा आप लोग को, इसको नोट डाउन करिएगा। जो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिएगा कि लेट एफ इज इक्वल टू इतना और जी इक्वल टू इतना दे देगा, हम लोग को पता करना है कि यहाँ एफ ऑफ जी होगा या जीओ एफ, मतलब जीओ एफ होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम डोमेन निकालते हैं फंक्शन एफ का। तो डोमेन ऑफ एफ क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर डोमेन कहलाता है। तो देखो तो इसका 1 है, इसका 2 और इसका 4 है, तो ये हो गया मेरा डोमेन। अब देखो तो रेंज जो आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट मेरा रेंज कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो 2 3 5 ये आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे डोमेन ऑफ जी, देखो तो 2 3 5 ये आया। अब यहाँ पे अगर रेंज निकालता हूं, रेंज ऑफ जी देखो तो क्या देगा, 3 5 और 2। मतलब अब देखो यहाँ से एक सेट बन रहा है मेरा कि फंक्शन जो है मेरा ए से मतलब डोमेन से रेंज के तरफ गया है। तो रेंज और डोमेन और रेंज जब आएगा तो देखो यहाँ सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे कि अगर हम मान लेते हैं इसको डोमेन, ये मेरा डोमेन है, यहाँ रेंज है। तो देखो तो इसके बीच में अगर फंक्शन एफ हो रहा है तो डोमेन में पार्ट क्या क्या है, देखो तो 1 2 4, यहाँ रेंज क्या क्या है 2 3 5। अब कॉमन देखना है कि यहाँ पे मेरा कंपोजिशन होगा कब होगा, जब दूसरा फंक्शन जी का डोमेन अगर ये हो जाता है। तो डोमेन देखो तो इसका डोमेन क्या है 2 3 5 है, मतलब कि डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी। देखो तो ये है, अदरवाइज मैं इसको प्रॉपर मतलब सबसेट भी बोल सकता हूँ, सबसेट भी है। तो ये जब देखोगे तो ये आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर GOF इज डिफाइंड। ये बताने का मेन रीजन था, एक नोट में लास्ट लाइन जो मैं लिखा था, लास्ट में सेकंड लास्ट लाइन जो था, सेकंड नंबर नोट, वो इसी से रिलेटेड था। और इसको बताने का रीजन नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैं बता दिया हूँ। बच्चों प्रॉपर्टी का पहला आता है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। तो ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि तीन फंक्शन में मान लिया एफ जी और एच, ठीक है, एफ आपका ए से बी में, जी आपका बी से सी में, और एच आपका सी से डी में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो इस दोनों के बीच में अगर मैं जानता हूं तो जी ओ एफ निकलेगा। तो जी ओ एफ का जब मैं निकालूं तो ये ए टेंड्स टू सी जाएगा, और यहां से यहां अगर मैं जाते हैं तो हम लोग एच ऑफ जी जाएगा। एच ऑफ जी देखो तो कहां से कहां गया आपका, ये गया आपका बी से डी में, ठीक है। और फिगर के तौर पे देखना चाहोगे तो देख सकते हो। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा ये ए है, छोटा छोटा मैं बना रहा हूँ, बी सी ये डी है, इस दोनों के बीच में फंक्शन एफ हो रहा है, इस दोनों के बीच में फंक्शन जी हो रहा है, यहाँ एच हो रहा है। चलिए अब देखो तो यहाँ ये दोनों में जाएंगे तो हम क्या बनेगा, ये मेरा जी ऑफ एफ बनेगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखो तो क्या बनेगा,
एच ऑफ जी बनेगा। तो यही मेन मेरा बताने का तरीका था, देखिए यहाँ पे ये लिखने का कारण वही था। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम आते हैं कि अगर मेरा एच ऑफ जी ओ एफ, एच ऑफ जी ओ एफ अगर मैं निकालूं इसका, तो देखो तो क्या होगा, एच ऑफ जी ओ एफ क्या हो जाएगा, एच जी ओ एफ का आउटपुट, देखो यहाँ पे ये इनपुट हो गया ना, ये इनपुट हुआ, तो ये इनपुट है, तो इनपुट इसका मतलब सी आया, ठीक है ना। देखो तो सॉरी ए आया, तो ए आएगा मतलब ये जो है आपका बनेगा कहाँ से, ए से एच है, एच का देखो आउटपुट, आउटपुट क्या है ए टू डी, तो ए टू डी गया, मतलब एच ऑफ जी ओ एफ ये कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, ए टू डी जा रहा है। अब वैसे ही अगर मैं निकालूं इसका एच ऑफ जी ऑफ एफ, तो देखो तो अब इनपुट क्या है, सिर्फ एफ है, तो एफ का देखो तो एफ का डोमेन क्या है मेरा, ए है, और यहां पे जब आइएगा तो ये एच ऑफ जी, एच ऑफ जी का आउटपुट देखो तो क्या है, डी है। दोनों क्या मेरा इक्वल है कि नहीं, दोनों मेरा इक्वल आ रहा है, तो इसी बेसिस पे हम बोलते हैं कि देयरफॉर एच ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। इसको नोट डाउन करिएगा बच्चों। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो बोलता है क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू वन वन ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो वन वन ऑन टू फंक्शन। तो इसको आप लोग थोड़ा फिगर से ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर कि लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी देन एफ ऑफ आई ए। यहाँ पे आई ए हो गया क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होता है कि अदरवाइज आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको कि ये आपका एक सेट से दूसरे सेट, मतलब ए टेंड्स टू ए, मतलब अपने आप से जब करता है तो उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई बी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ, मतलब कि अगर हम किसी भी आइडेंटिटी फंक्शन को, देखो क्या बोले, द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। मतलब कि यहाँ पे क्या है, चलो आई ए को हम मान लिए यहाँ पे ए टेंड्स टू ए, ठीक है, एंड फंक्शन को ए टेंड्स टू बी। तो देखो तो यहाँ पे जैसे ही अगर मैं बताऊं यहाँ फंक्शन फ्रॉम फंक्शन ऑफ, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ टू आई ए, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो एफ ओ आई जो निकालना है हमको, ये क्या बोल रहा है कि इनपुट आई का होगा, आई का इनपुट क्या है ए है, और एफ का आउटपुट क्या है बी है, तो ए टेंड्स टू बी गया आपका। ठीक है, दूसरा में आ रहा है कि इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, अगर मेरा मान लेता हूं कि एक्स मेरा ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो ये आपका क्या कर रहे हैं कि ये एक्स यहाँ पे है, तो इसको मैं आई के साथ लगाया, तो आई ऑफ एक्स आपका क्या देगा, एक्स ही देगा, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब पता ही होगा अपने आप में वन होता ही है, तो ये आपका इसको मल्टीप्लाई करके एक्स दिया, आया क्या एफ एक्स। एफ एक्स मेरा कौन सा फंक्शन है, एफ फंक्शन है। यहाँ पे आ जाओ आई बी ऑफ एफ, एफ एक्स को वन से मल्टीप्लाई करो देगा क्या एफ एक्स, तो ये भी क्या आया मेरा एफ, मतलब दोनों कुछ भी करिए ये क्या देगा, फंक्शन इटसेल्फ देगा। तो ये मेरा प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा इसको, चौथा नंबर इसका प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू ए बी टू फंक्शन। ये दो फंक्शन है, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मेरा ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, इस दोनों के बीच में यहाँ देखो ये फंक्शन एफ हुआ, और यहाँ से देखो फिर क्या आ रहा है, यहाँ फिर ये बी से ए में फिर जा रहा है, तो ये क्या दे रहा है, जी दे रहा है। ठीक है, तो देखो तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से जब यहाँ जाएंगे ए से ए में गए ना, ए से ए में गए, तो ये मेरा क्या बनेगा, देखो तो जी ओ एफ बनेगा। ठीक है, तो जी ओ एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए, मतलब ए टेंड्स टू ए मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। जब मेरा आइडेंटिटी फंक्शन देता है, और देखो ध्यान से यहाँ जब मैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी और बी टेंड्स टू ए ये कर रहा हूं, तो यहाँ पे आई बी दे रहा है, मतलब कि बी क्रॉस बी का फंक्शन अगर आता है, ठीक है, मतलब कि जब मेरा बी क्रॉस बी का आता है, यहाँ तो मेरा ए क्रॉस ए का आया, तो ए क्रॉस ए का आया, तो यहाँ पर देखो ये जब ए आया तो आइडेंटिटी फंक्शन आई ए आएगा यहाँ, तो इसके लिए मेरा वन वन कौन हो जाएगा, ये मेरा वन वन हो जाएगा, और ये मेरा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, और उसी में जब ये आपका बी से बी में जाएगा, तो ये आपका यहाँ ऑन टू हो जाएगा और यहाँ वन वन हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका ये प्रॉपर्टीज हुआ, इसको नोट डाउन करिए। एक दो मैं एग्जांपल अभी थोड़ा कराता हूं आप लोग को। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन देखिएगा, राइट डाउन एफ ऑफ जी एंड जी ओ एफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, इसका पहला का सॉल्यूशन देखिए क्या बता रहा है कि हमको निकालना क्या है, पहले निकालना है एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, मतलब देखो जो बाद में आएगा वो मेरा इनपुट होगा, मतलब एफ ओ जी बाद में क्या है जी, जी का पहले इनपुट होगा जी और एफ का होगा आउटपुट।
तो चलिए अब g मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ जी एक्स क्या है, जी एक्स बराबर कितना है लॉग एक्स, तो जहां जी एक्स है वहां लॉग एक्स पुट करो, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ लॉग एक्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ एफ एक्स है, यहाँ एक्स है तो ये एक्स है, ये ध्यान से देखिएगा, एक्स यहाँ है तो ये क्या है मेरा एक्स है। तो देखो यहाँ पे अब एक्स की जगह पर क्या आ गया लॉग एक्स, तो जो यहाँ एक्स है वो क्या हो जाएगा लॉग एक्स में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ लॉग एक्स। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ जी। अब आगे आते हैं जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ एक्स जब निकालोगे तो ये देगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो तो एफ एक्स क्या है मेरा, एफ एक्स है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ साइन एक्स। अब देखो जी एक्स क्या है लॉग एक्स, एक्स यहाँ है तो यहाँ भी एक्स है, एक्स की जगह पर यहाँ क्या आ गया साइन एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या पुट हो जाएगा साइन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स ये मेरा इसका आंसर हुआ। चलिए इसको नोट डाउन करिए, और ये दो क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए अब इनवर्स ऑफ फंक्शन देखिएगा क्या बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मतलब कि कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है देन इट्स इनवर्स इज पॉसिबल, मतलब तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। एज देख लेते हैं क्यों, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा 2x दिया है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया है, तो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूं। देखो तो अगर मैं इसको यहाँ जहां पे वेयर एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी दे दिया आपका, ठीक है, और ए में ए इज इक्वल टू 1 2 3, देखिए यहाँ पे a बराबर दे दिया 1 2 3 और ये दिया आपका 2 4 6, b बराबर, दोनों के बीच में फंक्शन f है, जब 1 डालिए तो क्या देगा 2, 2 डालिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये दिया। तो देखो तो ये 1 1 हो रहा है, 1 1 मतलब 1 to 1 जा रहा है। अब ऑन टू का कंडीशन इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब ये 1 1 ऑन टू हुआ। अब जस्ट इसका मैं उल्टाऊंगा तो देखो तो ये फंक्शन जो है 2x को अगर मैं y मानता हूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 y हो जाएगा, मतलब ये मेरा f ऑफ y के टर्म में आया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इनपुट यहाँ पे क्या है y मतलब कि अब मेरा फंक्शन चलेगा b से a में, b से a में चला तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इनवर्स फंक्शन बन रहा है। b का पार्ट क्या क्या है 2 4 6, अब 2 पुट करो, यहाँ 2 पुट करो, 2 2 कटेगा क्या देगा 1, मतलब 2 पुट किए तो 1 आया। 3 पुट करो, सॉरी 2 4 पुट करो, 4 पुट करो 2 2 जा 4, 6 पुट करो 2 3 जा 6, मतलब ये आया। मतलब कि आप ऐसे जाओ या वैसे आओ, दोनों कंडीशन देखो सेम बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। और ये इनवर्स ऑफ मतलब फंक्शन f का इनवर्स भी इसी में पॉसिबल होगा, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए एक और कंडीशन देखिएगा इन्वर्टेबल फंक्शन का, कि जैसे मेरा f सच दैट a टेंड्स टू b और g सच दैट b टेंड्स टू a दिया, ठीक है, तो fx अगर मेरा ia और gx अगर ib आता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि thus therefore function is invertible। अब ये भी होगा कब, फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, देन इनवर्ट ऑफ फंक्शन इज पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए नोट देखिएगा, इसके कुछ नोट में क्या आ रहा है कि पहला बोल क्या रहा है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट इट इज यूनिक। तो पहला चीज है कि उल्टा हमेशा यूनिक ही होता है, कारण देखो कि अगर मैं यहाँ पे a और b, देखो a b ये दोनों के बीच में कोई फंक्शन f है और फिर b और a के बीच में भी कोई फंक्शन अगर है, तो ये इनवर्स उल्टा सीधा होगा कैसे, जैसे यहाँ पे a b c d, तो ये अगर इसके साथ गया ये इसके साथ गया तो ये इसके साथ आना चाहिए, ये भी इसके साथ आएगा, तो रहेगा यूनिक ही। अगर इधर उधर हुआ तो वो मेरा 1 1 ऑन टू होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि अगर मेरा इनवर्स पॉसिबल होता है तो वो यूनिक होता है। दूसरा क्या है, इफ सच दैट a टेंड्स टू बी इज बाइजेक्टिव,
मतलब कि अगर मेरा फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन और जी बी टेंस टू ए इज इनवर्स, मतलब बाइजेक्टिव है तो इनवर्स तो ऑटोमेटिकली वो होगा ही, देन एफ ऑफ जी इज आई बी एंड जी ऑफ इज आई ए। मतलब कि अगर मैं एफ ऑफ जी निकालूं तो ये आपका आई मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन देगा जो कि बी क्रॉस बी में होगा, मतलब बी टेंस टू बी में होगा, और जी ओ एफ जब निकालेंगे तो ये ए टेंस टू ए में होगा, ये बोल रहा है। और एफ और जी जो है ये हमेशा बाइजेक्टिव ही होगा दोनों, अगर मेरा एक होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली होगा। और अगला क्या बोल रहा है कि एफ सच दैट ए टेंस टू बी एंड जी सच दैट बी टेंस टू सी आर वन वन ऑन टू, मतलब कि ये दोनों वन ऑन टू है, देन जीओ एफ का इनवर्स जो होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ वन होता है। ठीक है, इसको तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा।